नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी HTML के बारे में कि HTML क्या है। आज हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं HTML टैग्स के बारे में कि HTML टैग्स क्या है। HTML टैग एक साधारण शब्द होता है जो एंगुलर ब्रैकेट से घिरा रहता है। इस प्रकार साधारण शब्द और एंगुलर ब्रैकेट से एक HTML टैग का निर्माण होता है। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि HTML टैग क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को लिखने के लिए पैराग्राफ टैग बनाया गया है, जिसमें पैराग्राफ शब्द का P लिया गया है, जिससे पैराग्राफ टैग का निर्माण होता है या पैराग्राफ टैग बनता है। यहां P अक्षर को लेसर देन और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में रखा गया है और पैराग्राफ टैग को नीचे दिए गए कोड के अनुसार, जो कि आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें पैराग्राफ टैग के 3 भाग हैं, जिसके बारे में आगे जाके हम चर्चा करेंगे। इसमें ओपन टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग 3 भाग हैं जो कि एक HTML सिंटैक्स का निर्माण करते हैं। इसे पूर्ण रूप से HTML सिंटैक्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं HTML टैग के टाइप्स के बारे में। HTML लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स यूज किए जाते हैं और हर टैग का अपना रोल होता है, हर टैग का अपना यूज होता है। और HTML में टैग्स के 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के टैग्स होते हैं। एक होते हैं पेयर टैग्स और दूसरे होते हैं अनपेयर टैग्स। आइए बात करते हैं पेयर टैग्स के बारे में। पेयर टैग, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इन टैग्स को जोड़े में लिखा जाता है। इसमें एक ओपन टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के मध्य बीच में कंटेंट को रखा जाता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो सकता है। आगे बात करते हैं अनपेयर टैग के बारे में। अनपेयर टैग्स को सिंगुलर टैग भी कहा जाता है। इन्हें अकेला या सिंगल ही लिखा जाता है, इनका साथी टैग नहीं होता है। अर्थात इसमें सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है और इसमें क्लोजिंग टैग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। HTML में बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो सिंगुलर टैग हैं, हम उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं HTML सिंटैक्स की। जैसा कि हमने अभी पीछे बात की है, HTML सिंटैक्स का निर्माण एक ओपनिंग टैग, बीच में कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या कोई और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्लोजिंग टैग के साथ होता है। और इस तरह से ओपनिंग टैग, हमारा कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिलकर HTML सिंटैक्स का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं ओपनिंग टैग के बारे में। ओपनिंग टैग को स्टार्ट टैग भी कहते हैं। स्टार्ट टैग का काम यह है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि यहां से HTML का ये पर्टिकुलर एलिमेंट शुरू हो रहा है। जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे कि पैराग्राफ, जहां से पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां से HTML ब्राउज़र को यह पता लगेगा कि हमारा यहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ओपनिंग टैग को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए कोड के अनुसार, जैसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर उस पर्टिकुलर टैग नेम को देकर डिफाइन किया जाता है कि यहां से HTML का रूल डिफाइन हो रहा है। रूल के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि रूल क्या होता है। अभी आगे बात करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेज में लिखनी होती है। अब ये कोई भी जानकारी हो सकती है जो यूजर अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवाना चाहता है। इसको टैग्स के अंदर रखा जा सकता है या ओपनली भी लिखा जा सकता है। तो जो टेक्स्ट है वो ओपन टैग के जस्ट बाद
इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, जैसे आपकी वेब स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा टैग नेम। उसके बाद क्लोजिंग टैग से पहले इस जानकारी को हम लिख सकते हैं। इस प्रकार टेक्स्ट अपना रोल प्ले करता है एक वेब पेज के अंदर। आगे बात करते हैं हम क्लोजिंग टैग के बारे में। क्लोजिंग टैग को एंड टैग भी बोलते हैं और ये भी ओपनिंग टैग की तरह ही काम करता है। इसमें और ओपनिंग टैग में ये अंतर होता है कि इसको, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लोजिंग टैग को लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है, जिससे यह बताया जाता है कि यह टैग बंद हो रहा है। मतलब अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि जैसे यहां से अगर हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक अगर हमने पैराग्राफ लिखा है तो ये वेब ब्राउज़र को बताएगा कि ये पैराग्राफ सिर्फ यहीं तक, पैराग्राफ एलिमेंट सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो क्लोजिंग टैग का रोल आपने देखा। आगे हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। कुछ HTML टैग्स को लिखते समय उन टैग्स के बारे में या उन HTML एलिमेंट्स के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करवानी हो तो हमें वेब ब्राउज़र में इमेज इंसर्ट करवाने के लिए इमेज टैग जैसे img टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अकेला img टैग किसी भी इमेज को वेब पेज के अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकता। उसके लिए हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जिसके बारे में प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं या वहां पे डिफाइन करवा रहे हैं, उसी को HTML एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आइए एक जानकारी, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक वेब पेज के अंदर हमें इमेज इंसर्ट करवाने के लिए इमेज सोर्स ये और यहां तक इस प्रकार का HTML सिंटैक्स लिखना पड़ता है। इसमें हर एक जैसे टैग src इज इक्वल टू example.jpg, इन सभी का अलग अलग रोल है, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। जैसे कि यहां पे img एक HTML टैग है, src इमेज टैग, जो इमेज हम इंसर्ट करवाने वाले हैं उस टैग का एट्रीब्यूट है। यहां पर इज इक्वल टू और ये जो कोटेशन मार्क लगे हैं ये किसी वैल्यू को स्टोर करता है, इमेज सोर्स वैल्यू को कंटेन करता है जैसा बताया गया है। एग्जाम्पल फाइल में इमेज फाइल का नाम है, जो एग्जाम्पल यहां पे शो हो रहा है आपके सामने। एग्जाम्पल जो है वो एक फाइल नेम है और यहां पर दर्शाया गया .jpg एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म होती है। आइए अब HTML टैग्स को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहां पर नोटपैड की एक एप्लीकेशन खुली हुई है। नोटपैड आप लोगों को जैसे पिछली वीडियो में बताया गया था एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आइए एक वेब पेज बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट एलिमेंट HTML के बारे में लिखते हैं। HTML यहां से हेड आ जाएगा और हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं टाइटल। यहां पे देखेंगे हम लोग लिख देते हैं टाइटल HTML टैग्स और यहाँ से टाइटल क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अब हेड क्लोज करेंगे क्योंकि हेडिंग्स हम टाइटल दे चुके हैं। यहाँ से हम बॉडी एलिमेंट जो कि हमारा मेन एलिमेंट है इसको डिफाइन करते हैं। पहले HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की जो इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्प्ले करवाएंगे या उसको डिफाइन करवाएंगे। अब इस पेज को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं टैग्स
.html। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि HTML जो है .html एक वेब फाइल की एक्सटेंशन होती है। इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। देखिए टैग्स जो हमने अपनी फाइल का नाम दिया था वो नोटपैड की फाइल के ऊपर हमारा ये टाइटल आ गया है। यहाँ पर टैग्स नाम की फाइल बन चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। उसके लिए ये हमारी फाइल आ चुकी है। तो देखिए HTML टैग्स ये हमने अपनी फाइल को टाइटल दिया था जो कि ओपन हो चुकी है। अभी हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट नहीं डाला है तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ इंक्लूड करते हैं अपने बॉडी एलिमेंट के अंदर। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हेलो। हेलो लिखेंगे तो हेलो लिखने के बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने वेब पेज पे जाते हैं अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेलो लिखा हुआ आ गया है। जो जैसे आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है हेलो लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसी हेलो को यहां पर पैराग्राफ टैग से डिफाइन, या मान लीजिए इससे पहले हम कुछ और ही यूज कर लेते हैं। हेलो ऐसा रखते हैं और इसके साथ हम एक और हेलो लिख देते हैं हेलो। अब इस हेलो के साथ मैं बी टैग यूज करता हूं, बी एक एलिमेंट यूज करता हूं और इसको सेव करके देखते हैं। अब यहां पर 2 बार हेलो लिखा गया है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे हम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये सिंपल एक हेलो लिखा गया था, हेलो शब्द लिखा गया था, ठीक है। और यहां पर इस हेलो के साथ हमने यहां एक HTML एलिमेंट को जोड़ा है जो कि इस हेलो को बोल्ड करता है, जिसे बोल्ड टैग कहते हैं। तो इस प्रकार HTML टैग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा HTML का एलिमेंट हमारे वेब ब्राउज़र या वेब पेज के ऊपर किस प्रकार डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें ये एक ओपनिंग टैग है। ये बीच वाला भाग दोबारा से बताते हैं। यहां पर ये भाग ओपनिंग टैग है। ये वाला भाग एक टेक्स्ट को शो करता है और ये भाग जो बोल्ड का है ये क्लोजिंग टैग को शो करता है। तो आप लोगों को यहां पर ओपन टैग, टेक्स्ट और क्लोजिंग टैग तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये यहां से लेके यहां तक इसे ही हम एक HTML सिंटैक्स कह सकते हैं। तो ये एक पेयर टैग है। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक पेयर टैग है जो कि जोड़े में आ रहा है। इसमें क्योंकि एक ओपनिंग टैग है, बीच में कंटेंट है और उसके बाद एक क्लोजिंग टैग इंक्लूड है, शामिल है, इसलिए ये एक पेयर टैग है। हम आगे जाके अगली वीडियोस में अनपेयर टैग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा टैग और आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग टैग हमारे HTML में काम करते हैं, अलग अलग चीजों को डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई कमी है तो हम इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।